हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर। आज हम प्रश्नावली 6.1 का लेक्चर 1 लेकर के आया हैं। हमने इससे अपनी सारी प्रमेय खत्म की थी। प्रश्नावली 6.1 खत्म की, प्रश्नावली 6.2 खत्म करी। उसके बाद हमने थेल्स प्रमेय का विलोम खत्म किया। कोण 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 समरूपता प्रमेय खत्म करी 6.4 और 6.3 और 6.4 भुजा 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 समरूपता, और फिर उसके बाद भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय खत्म की। ठीक, आज हम प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें तथा हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक, उसके बाद प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में, यानी सारी जो आकृति दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट के, उनको बोला गया आकृति 6.34। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन में जो चित्र बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, एक ये, ठीक, उसके बाद ये दूसरा चित्र है, ए बी सी पी क्यू आर। ये दे रखा है 80 अंश, और ये दे रखा है 60 अंश, और ये दे रखा है 40 अंश। ठीक, ये दे रखा है 60 अंश, और ये दे रखा है 80 अंश, और ये दे रखा है 40 अंश। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। तो देखिए, हम सबसे पहले, हमें पता है, सबसे पहले हम भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे। किसी भी आकृति को चाहे या तो भुजा का अनुपात बराबर हो जाए या फिर उनके कोण बराबर हो जाए, या तो भुजाओं का अनुपात हो जाए या फिर कोण बराबर हो जाए। इनमें कोण दिए हैं, भुजाओं के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो हम इसे करेंगे कोण ए बराबर क्या हो जाए, कोण पी। ठीक, कोण ए बराबर कोण पी है। उसके बाद कोण बी बराबर कोण क्यू है। उसके बाद कोण सी बराबर कोण आर है। ठीक, तो चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आर बराबर कोण सी, इसलिए कोण कोण समरूपता से कोण 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 समरूपता से या कोण कोण समरूपता कसौटी से, जिसे ए कसौटी से बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो, हमें भुजाओं का अनुपात दिया नहीं है, तो अपन ने क्या किया है, अपन ने किया है कि कोण बराबर दे रखे हैं, तो हमने कोण बराबर कर लिए। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। चूंकि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर कोण सी, तो हम कह सकते हैं कोण 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 समरूपता से या ट्रिपल ए कसौटी से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर कैसे होंगे, समरूप। कैसे होंगे, समरूप। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी, और दूसरा चित्र है, ये थोड़ा गलत बन गया,
पी क्यू, ये आ रहा है आर और क्यू, 6 5 4, ये है 2 3 और 2.5 2.5। इसमें कोण नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है चित्र में, एक चित्र है एबीसी, एबी 2 है, एसी 3 है और बीसी 2.5 है। इसमें पी क्यू है, पी क्यू कितनी 6, पी आर कितनी 5 और क्यू आर कितनी 4। तो हम अनुपात क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात, क्योंकि इसमें कोण दिए नहीं है तो हम भुजाओं के अनुपात से करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बट्टे पी आर, तो ए बी कितनी 2 और पी आर कितनी 5। उसके बाद हम करेंगे ए सी बट्टे पी क्यू, ए सी कितनी है 3 और पी क्यू कितनी है 6। उसके बाद हम करेंगे बी सी बट्टे क्यू आर, ये कितनी है बी सी 2.5 और पी आर कितनी है, क्यू आर कितनी है 4। अगर हम इसे काटें, अगर इसको हम 2/5 को काटें तो 2 दूनी 4 और 2.5, तो 1/2.5, ठीक। और इसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसे अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 25/10, 5 25, 5 दूनी 10, 5/2। तो चूंकि ए बी बट्टे पी आर बराबर ए सी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, इनमें कोई मान बराबर नहीं है, ठीक। यानी कोई भुजा भी अनुपात में नहीं है, तीनों भुजाओं में से कौन सी भी भुजा अनुपात में नहीं है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि किसी भी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, कोई भुजा अनुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है कोई भुजा, इसलिए ये त्रिभुज दोनों कैसे हैं, समरूप नहीं है, ठीक। पहले क्वेश्चन में हमारे कोण, सब कोण एक दूसरे के कैसे बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर में था, कोण ए कोण पी के बराबर में था, कोण सी कोण आर के बराबर में था, इसलिए हम कह सकते थे कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर कैसे हैं, आपस में समरूप हैं, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे और चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा तीसरे और चौथा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। या तो तीनों भुजाएं समानुपात में हो जाएं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, या उनमें से एक कोण बराबर हो जाए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो कैसे हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। या तीनों भुजाएं समानुपात में आ जाए तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। चलो तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा ये क्वेश्चन है, एक एल एम पी त्रिभुज है, एक डी ई एफ है, जिसमें एल एम दे रखी है 2.7 और एल पी दे रखी है 3, डी ई दे रखी है 4 और डी एफ दे रखी है 6 और ई एफ दे रखी है 5। तो अगर हम बात करें एल एम बट्टे डी ई, एल एम बट्टे डी ई, तो एल एम कितनी है 2.7 बट्टे डी ई कितनी है 4। अगर बात करें एम एम पी बट्टे ई एफ, एम पी कितनी है 2 और 2/5, 2/5। और एल पी बट्टे डी एफ, ये दे रखी है, एल पी दे रखी है 3 और ये दे रखी है हमें 6, 2.7 और ये 4, 2/5 3। क्या भुजाओं का अनुपात बराबर है, नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, चूंकि एल एम बट्टे डी ई बराबर एम पी बट्टे ई एफ बराबर एल पी बट्टे डी एफ, कैसे
बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप नहीं है। उसके बाद अब आओ चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया, अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। ठीक, अब चौथे क्वेश्चन में देखना है हमें ये पता है कि m 70 अंश है और यहाँ पर q कितना है? 70 अंश। एक चीज का ध्यान रखना, अगर ये q मान लो यहाँ r होता, यहाँ q 70 अंश न होता और यहाँ r कितना होता? 70 अंश। और हमें ये भुजा का अनुपात बराबर दिया है, ये 70 अंश की जगह ये 70 अंश ये होता और ये 70 अंश होता, तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होते? नहीं होते। क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो कोण है, कोण के ठीक अगल बगल की भुजाओं का अनुपात, तो ऐसे ही उस कोण के अगल बगल भुजाएं होनी चाहिए। अगर ये q 70 अंश हो गया और ये 10 होती, ये 5 होती, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि इसको इससे कर दो और इसको इससे कर दो। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। 1/2 इसे कर दो, फिर 1/2 इसे कर दो। हमेशा कोण उन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। किसमें? जैसे ये कोण 70 अंश इन दोनों भुजाओं के बीच में, एस अनुपात के बीच में, ऐसे ये दोनों अनुपात के बीच में। अगर ये 70 अंश अलग होता तो हमारा त्रिभुज दोनों समरूप नहीं होते। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर दो चीज दे रखी है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, लेकिन वो कोण उन दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। किसमें? दोनों भुजाओं के बीच में। जिन भुजाओं का अनुपात हम बराबर कर रहे हैं उन भुजाओं के बीच में वो कोण होना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो एम एन बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा 2.5/5। इसे हम काटेंगे तो आएगा 1/2। ऐसे ही एम एल बट्टे क्यू आर बराबर 5/10, काटेंगे तो आएगा 1/2। और कोण एम बराबर है कोण क्यू, इसलिए चूंकि एम एन बट्टे पी क्यू बराबर है एम एल बट्टे क्यू आर, कोमा कोण एम बराबर है कोण क्यू, तो इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से भुजा कोण समरूपता से अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अनुपात के बीच में कोण होना चाहिए। अगर इसमें अनुपात के बीच में कोण है तो वहां भी अनुपातों दोनों भुजाओं के अनुपात के बीच में कोण होना चाहिए। अगर भुजाओं के अनुपात से अलग वो कोण हो गया और उसके बराबर दे रखा है तो हमारे दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है वैसे ही वहां, अगर भुजाओं के बीच में दे रखा है तो भुजाओं के बीच में ही होना चाहिए। ठीक, तभी तो बोलेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। अब प्रश्नावली 6.2 के पहले के 6 पार्ट हैं, 6 क्वेश्चन उसमें से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं हम अपने 5वें और 6वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये अब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के 5वां और 6वां क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए हमने, 4 पार्ट कर लिए। उसके बाद अब ये 2 पार्ट कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले इसमें कोण दे रखा है एक कोण, इसमें भी एक कोण दे रखा है, इसमें दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, इसमें भी दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अब देखो जो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन, या इससे पहले चौथा क्वेश्चन, उसी का पार्ट है। अब यहाँ तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। देखो ए बी बट्टे डी ए,
दी ही नहीं है, ए बी बट्टे डी ई तो दे नहीं रखी। तो हम मान लो ए बी 2.5 है, तो ये मान लो ये वाली डी एफ ए बी बट्टे डी एफ, दो भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो ए बी कितनी है 2.5 बट्टे 5, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ यानी 3/6 बराबर 1/2। अब देखो इन भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन क्या इसके बीच में कोण 80 डिग्री है? नहीं है। ए 80 डिग्री लेकिन यहाँ एफ 80 डिग्री है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी और कोण एफ बराबर नहीं है। तो कोण बी बराबर कोण एफ नहीं है, कोण बी बराबर कोण एफ नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अगर कोण बी भी 80 डिग्री होता, 80 अंश होता, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते? समरूप। मैंने पहले बताई जिन भुजाओं का अनुपात हम कर रहे हैं उनके बीच में कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ तो कोण एफ है, लेकिन कोण बी, यहाँ पर कोण बी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। आगे करते हैं। अब देखो इसमें एक कोण दे रखे हैं। अगर बात करें त्रिभुज ईडीएफ, ईडीएफ में तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम कोण एफ निकाल रहे हैं, कोण डी निकालेंगे। कोण डी कितनी है? 70 प्लस कोण ई 80 प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। 8 7 15 150 डिग्री, 150 अंश प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। ठीक, तो ये हो जाएगा कोण एफ बराबर 180 अंश माइनस के 150 अंश, तो कोण एफ बराबर आ जाएगा कितना? 30 अंश। ठीक, ऐसे ही त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात करें कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर है 180 अंश। कोण पी का हमें मान निकालना है, प्लस कोण क्यू का मान हमें दे रखा है 80 अंश, प्लस कोण आर का मान दे रखा है हमें, कोण आर का मान दे रखा है 30 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, तो कोण पी प्लस 8 3 11 110 बराबर 180 अंश। तो कोण पी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस के 110, तो कोण पी बराबर हो जाएगा 70 अंश। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोण डी बराबर कोण पी, कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर कोण क्यू और कोण एफ बराबर कोण आर। ठीक, अतः कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डीईएफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, वैसे भी हमने में कोण कोण समरूपता, अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो भी हमारे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। हमने एफ का मान निकाल लिया, पी का मान निकाल लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चन को कर दिया। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज डीईएफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हो चुके हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 6.3 का ये दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबी के, त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबी ए के, यानी दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक,
अब कह रहा है कोण बीओसी 125 डिग्री दे रखा है, बीओसी 125 डिग्री दे रखा है, ठीक। और सीडीओ कितना दे रखा है, 70 अंश। तो त्रिभुज डीओसी ज्ञात करना है, डीसीओ ज्ञात करना है और ओए भी ज्ञात करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ठीक। ये चीज हमें दे रखी है। और दे रखी है कोण बीओसी 125 अंश और कोण सीडीओ हमें दे रखा है 70 अंश। हमें जो ज्ञात करना है कोण डीओसी फाइंड आउट करना है, कोण डीसीओ ज्ञात करना है हमें, और कोण ओए भी ज्ञात करना है। ये 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? 3 कोण। तो डीओसी ज्ञात करना है, डीसीओ। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट यानी हम सिद्ध करेंगे डीओसी। अब देखो, अगर हम बात करें त्रिभुज बीओसी कितना है, 125। अगर ये कोई रेखा खींची है, देखो ये कोई रेखा है, ठीक। अगर हम मान लो यहां से ये रेखा है ऐसे जा रही है, ठीक। यानी ये रेखिक कोण होता है, कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये कोण कितने का होता है, ये सीधी रेखा में जो ये कोण होता है कितने होता है, 180 डिग्री का, ठीक। 180 डिग्री का कोण होता है। अगर ये 125 डिग्री है तो 180 में से 25 घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल आएगा, ये वाला निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, क्योंकि ये रैखिक कोण है। और रैखिक कोण कितने का होता है, 180 डिग्री, 180 अंश का। तो हमें 125 दे रखा है, तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो हम कहेंगे कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 अंश। कैसा कोण है, रैखिक कोण, ठीक। कैसा कोण है, रैखिक कोण। तो कोण बीओसी की बात करें तो बीओसी कितना है, 125 प्लस कोण डीओसी बराबर 180 अंश। तो कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस के 125। तो ये बचेगा कोण डीओसी बराबर बचेगा 55 अंश। कितना बचेगा, 55 अंश। यानी कोण डीओसी निकल आया हमारा कितना, 55 अंश। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें डीसीओ, अब देखो ये त्रिभुज है डीसीओ, ठीक। तो त्रिभुज डीसीओ में अगर बात करें त्रिभुज डीसीओ में, तो पूरे त्रिभुज का मान मैंने बताया, पूरे त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 अंश। तो कोण डीसीओ प्लस कोण ओसीडी, डीसीओ हो गया, और डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ बराबर होता है 180 अंश। हमें डीसीओ निकालना है, तो कोण डीसीओ प्लस कोण डीओसी, और डीओसी हमने अभी निकाला है 55। कितना निकाला है, 55। तो यहाँ मान रख देंगे 55 अंश प्लस सीडीओ दे रखा है हमें, सीडीओ कितना 70 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण डीसीओ बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 5 और 7 5 12 125 अंश। तो कोण डीसीओ बराबर आ जाएगा तुम्हारा ये 55 अंश। कितना, 55 अंश, ठीक है ना। कितना आ गया, 55 अंश। अब देखो, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है कोण ओएबी। क्या निकालना है, कोण ओएबी, और ये क्या है, ओसीडी। अगर हम बात करें ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे, संगत कोण।
क्यों संगत कोण है? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। ऊपर कह रखा है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। किसके? ओबीए के। किसके? ओबीए के। तो इसलिए डीसीओ बराबर हो जाएगा कोण ओएबी। किससे? क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण। तो अतः संगत कोण बराबर होंगे, हम यहां लिख सकते हैं अतः संगत कोण बराबर होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं हमें। जब दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो सीधी सी बात है, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। तो कोण ओसीडी, कोण ओसीडी बराबर होगा कोण ओएबी, कोण ओएबी। ठीक है, कोण ओएबी। तो कोण ओएबी का मान हो जाएगा कितना? 55 अंश। कितना? 55 अंश। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, देखो आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी यानी दोनों त्रिभुज कैसे समरूप, कोण बीओसी हमें दे रखा है 125 अंश और सीडीओ हमें दे रखा है 70 अंश। तो कोण डीओसी और डीसीओ और ओएबी ज्ञात करनी। हमने जो दिया है समरूप दे रखे हैं, जो मान निकालने जो निकालने हैं वो लिख लिए और दे रखे हैं वो लिख लिए हैं। फर्स्ट में हमने सबसे पहले हम निकाल रहे हैं किसको? डीओसी को। किसको? डीओसी को। ठीक, अब देखो डीओसी को निकालना है, हमें पता है ये एक ये सरल रेखा है और सरल रेखा पे जो कोण होता है वो क्या है? रैखिक कोण होता है पूरा 180 डिग्री का। इसमें से बीओसी हमें दे रखा है 125, तो कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी, रैखिक पे दो ही कोण तो बन रहे हैं, एक ही कोण, एक ही कोण, दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों का मान कितना होगा? 180, क्योंकि ये कैसे कोण है? रैखिक कोण। तो कोण बीओसी प्लस कोण डीओसी बराबर 180। तो डीओसी 125 को फलन करेंगे घट जाएगा, तो डीओसी आ गया 55 अंश। अब बात कर रहे हैं हम त्रिभुज डीसीओ की, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है? डीसीओ का। किसका निकालना है? डीसीओ का। तो त्रिभुज डीसीओ में डीसीओ तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण डीसीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण सीडीओ बराबर 180। डीओसी का मान 55 दे रखा है, सीडीओ का मान भी हमने डीओसी का मान निकाला 55 अंश और सीडीओ का मान कितना दे रखा है? 70। दोनों को ऐड कर दिया, डीसीओ बराबर 180 माइनस 125, तो कोण डीसीओ बराबर हो जाएगा 55 अंश। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यानी इसका दूसरा पार्ट निकाल लिया हमने। हम तीसरा निकालेंगे ओएबी। हमें पता है कि दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। जब जब कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो कोण ओसीडी बराबर, यानी ये कोण किसके? इसके बराबर हो जाएगा। तो ओसीडी बराबर ओएबी, तो ओएबी बराबर 55 अंश। ठीक, ये हमारी प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन हो गया दूसरा फिनिश। ठीक, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर आज हम अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 लेके आए, प्रश्नावली 6.3। हमारा चैप्टर अध्याय चल रहा है क्लास 10th हिंदी माध्यम का। हम मैथ करा रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें हमने चैप्टर उठाया सबसे पहले त्रिभुज अध्याय 6। बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से हमने जितनी भी प्रमेय कराई है 100% एक न एक प्रमेय आपके एग्जाम में आएगी। तो उन प्रमेयों की वीडियो को जरा अच्छे से देखना और अच्छे से समझना उन्हें। आज हम प्रश्नावली 6.3 का ये तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन तीसरा है, समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि त्रिभुज ओए बट्टे ओसी बराबर ओबी बट्टे ओडी। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद केडीएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लस बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो हमारे चैनल मैथ विद केडीएस पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।
आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो न देरी करते हुए हम अपनी इस क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समलम ABCD यानी समलम यानी एक समलम चतुर्भुज है। क्या है? एक समलम चतुर्भुज। अगर हम इस समलम को सबसे पहले एक समलम आकृति बनाते हैं। थोड़ा इसको हम नाम देंगे A, B, C और D। उसके बाद कह रहा है जिसमें AB समांतर है DC। AB समांतर किसके? DC के, या AB के समांतर है DC के विकर्ण AC। अगर बात करें AC विकर्ण, यहां से एक AC विकर्ण हमने खींचा, ठीक। उसके बाद हमने BD परस्पर यानी BD परस्पर 0 पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि OA बट्टे OC और OB बट्टे OD। हमें ये प्रूव करके लाना है कि जो हमारे विकर्ण हैं, जो विकर्ण जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं, हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन हम वही क्या करते हैं, दिया है तो क्या दिया है, हमको दिया है AB समांतर किसके? DC के। AB समांतर है DC, ठीक। AB समांतर है DC। तो अगर हम बात करें उत्पत्ति की, किसकी उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति की बात करें तो इसमें आपको पता चल रहा होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। कोण D और कोण B यानी कोण ODA और कोण OBC कैसे कोण है? एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण। या इसको न लेके आप इसे ले सकते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है, क्योंकि ये एक सरल रेखा पर बने हैं, ठीक। तो कैसे कोण है? ये एकांतर कोण। तो कोण ODA, कोण ODA बराबर हो जाएगा कोण OBC। OBC ये है कैसे कोण? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण, ठीक। ऐसे ही कोण OCD, कोण OCD बराबर हो जाएगा कोण OAB। OAB कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक। हमारे ये दो कोण कैसे हो गए? बराबर हो गए। जब हमने प्रमेय बताया था, एक प्रमेय बताई थी आपको, जो 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, कोण कोण समरूपता। किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाएं, दो कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से वो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। कैसे होंगे? समरूप। अतः कोण कोण समरूपता से, कोण 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान। अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा। अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा। कैसा होगा? समान होगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होगा? भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। तो इसलिए OA बट्टे OC, OA बट्टे OC बराबर हो जाएगा OB बट्टे OD। ये हो गया हमारा सिद्ध, ठीक। देखो दोबारा क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। समलम ABCD
समलंब क्या है, ABCD, जिसमें AB समांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो सेंटर पॉइंट है वहां क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी अगर AC विकर्ण और BD विकर्ण को अगर करें तो ये O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों त्रिभुज दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, किसके समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD है। सबसे पहले हमने दिया है, लिखा है AB समांतर किसके, DC के। उत्पत्ति में अगर हम बात करें कोण OCD, ये वाले कोण कैसे हैं, एक अंतर कोण है, और ये कोण कैसे, एक अंतर कोण है, क्योंकि OCD और OAB कैसे हैं, एक अंतर कोण, दोनों बराबर हैं। ऐसे ही ODA और OBA और OBC कैसे हैं, एक अंतर कोण है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः कोण कोण समरूपता से अतः भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान। तो OA बट्टे OC और OB बट्टे OD, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारी प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.36 में ये क्वेश्चन है हमारी प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन। आकृति 6.36 में QR बट्टे QS और QT बट्टे क्या है, PR, QT बट्टे PR, यानी QT भुजा और PR भुजा कैसी है, बराबर है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है TQR के। हमें क्या करना है, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप है, एक दूसरे क्या है, समरूप है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, तो दिया है QR बट्टे QS बराबर QT बट्टे PR, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हमें दिया है कोण 1 फर्स्ट में, और सेकंड दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, कोण 1 बराबर कोण 2। अब उसके बाद हम करेंगे उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। अगर उपपत्ति की बात करें तो कोण 1 और कोण 2 कैसे दिए हुए हैं, बराबर, यानी ये कोण 1 और ये कोण 2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, वो भी किसमें, त्रिभुज PQR में। किसमें, त्रिभुज PQR में। तो हम कहेंगे त्रिभुज PQR में कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, दिया है, क्या है, दिया है। ठीक, त्रिभुज PQR में कोण 1 और कोण 2 कैसे दिए, आपस में बराबर दिए हैं। कैसे दिए हैं, आपस में बराबर दिए हैं। तो अपन हम कह सकते हैं या कह नहीं सकते, होता है ऐसा, जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो उनकी सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी हो जाती, बराबर। अतः सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, अतः सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कैसी होंगी, अतः सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये हो जाएगा कोण 1 के सामने भुजा कौन सी है, PR, कौन सी है, PR। तो ये हो जाएगा PR बराबर हो जाएगा PQ। क्या हो जाएगा, PQ। इसे दे देंगे समीकरण 2। क्या दे देंगे, समीकरण 2। अतः अब देखो PR बराबर PQ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर दो त्रिभुज समरूप करने हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाए, समान हो जाए। तो PR की जगह अगर PQ रख लें, PR की जगह क्या रख लें, PQ, तो ये हो जाएगा QR बट्टे QS और QT बट्टे PQ।
क्या हो जाएगा, यानी इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। अरे इसमें दे रखा है क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर। अब हमें क्यू एस बराबर क्या करना है, क्यू पी करना है, क्या करना है, पी क्यू करना है। ये वाली भुजाएं बराबर हो जाए और क्यू आर और क्यू टी तो आपस में है ही बराबर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर की जगह मान रख देंगे पी क्यू। ये हो जाएगा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ठीक, देखो पी आर बराबर पी क्यू है, समीकरण 2 है। तीसरे में क्या होगा, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी क्यू 3, यानी दो भुजाएं कैसी होगी, बराबर। अब हमको क्या करना है, इसमें अगर बात करें तो अगर आप देख रहे होंगे जो ये आर कोण है, मतलब जो क्यू कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो वही पी क्यू आर में भी है ये, और टी क्यू यानी पी क्यू एस में भी है ये, और टी क्यू आर में भी है। किसमें, पी क्यू एस और टी क्यू आर में है। यानी ये कोण कैसा कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। अगर इस बन कोण की बात करें तो ये त्रिभुज पी क्यू आर में भी है और ये त्रिभुज पी क्यू एस में भी है, तो कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अतः कोण पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, टी क्यू आर उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, इसे हम दे देंगे समीकरण 4। क्या दे देंगे, समीकरण 4। यानी कोण पी क्यू एस और कोण टी क्यू आर दोनों कैसे कोण, दोनों में कौन सा कोण है, ये क्यू कोण कैसा है, उभयनिष्ठ यानी बन कोण, जिसे हमने नाम इसमें क्वेश्चन में नाम दिया है बन कोण, वो दोनों में कैसा है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। तो अतः समीकरण 3 और 4 से, अतः समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। किसके, टी क्यू आर के। यानी भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, कौन सा, ये बन वाला कोण, क्योंकि ये दोनों में त्रिभुज दोनों में है। किसमें, दोनों त्रिभुज में ये कोण है, तो इसलिए दोनों में कैसा है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से, पहले ही बताया था भुजा कोण भुजा समरूपता में बीच का कोण कैसा हो जाए, बराबर। बराबर है, दोनों त्रिभुजों में बीच का कोण है, ये दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, तो इसलिए कैसा है, ये बराबर है। ठीक, द्वारा क्वेश्चन को हम समझाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, क्यू टी बट्टे पी आर। ठीक, तो सबसे पहले दिया है वो चीज हमने लिखी, कोण 1 बराबर कोण 2 है। सबसे पहले हमने त्रिभुज पी क्यू आर की बात करी, किस त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमें पता है कोण 1 बराबर कोण 2 है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, कोण 1 बराबर कोण 2। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उनकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती, बराबर। तो अतः सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो कोण 1 के सामने भुजा कौन सी है, पी आर, कोण 2 के सामने भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो पी आर बराबर क्या हो गया, पी क्यू, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में हमें पी आर की जगह पर किसका मान रखना है, पी क्यू। तो समीकरण 2 से मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्यू आर बट्टे क्यू एस जैसा कहते हैं, क्यू टी है, यहाँ क्यू टी है, पी आर की जगह हमने मान रख दिया पी क्यू। अब देखो
क्यू आर बराबर हो गया क्यू टी, क्यू आर बराबर क्या हो गया क्यू टी, ये भुजा कैसी हो गई आपस में बराबर। ऐसे ही क्यू एस बराबर हो गया पी क्यू, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी आपस में बराबर, ये हो गया समीकरण 3। अब हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिया, अब हमें एक कोण बराबर करना है। क्या करना है? एक कोण बराबर करना है। तो एक कोण बराबर करने के लिए हमें पता है त्रिकोण पी क्यू एस और टी क्यू आर, कोण पी क्यू एस और कोण टी क्यू आर, क्योंकि ये वन कोण है, दोनों में कैसा है उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण है कौन सा वन। तो ये हो गया समीकरण 4। अतः समीकरण 3 व समीकरण 4 से स्पष्ट है कि क्या लगी है, भुजा कोण भुजा समरूपता से हम कहते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये हो गया हमारी प्रश्नावली 6.3 का चौथा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली 6.3 का पांचवा क्वेश्चन। ये है हमारी प्रश्नावली 6.3 का पांचवा क्वेश्चन। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू क्यू आर टी एस, एक त्रिभुज है देखो पी क्यू आर। ठीक, पी आर पर बिंदु कौन सा है एस, पी क्यू आर पर एस बिंदु ले लिया हमने, और क्यू आर पर कौन सा बिंदु है टी, वो टी बिंदु ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, आर टी एस, यानी जो पी है कोण उसके बराबर कोण कौन सा है टी। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो सबसे पहले दिया है हमें वो चीज लिखनी है, दिया है हमें कोण पी बराबर कोण आर टी एस। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ये चीज हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, यानी कोण P बराबर हमें दे रखा है कोण आर टी एस, हमें सिद्ध करना है कोण आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, यानी आर पी क्यू समरूप है किसके आर टी एस के। ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में कैसा है समरूप, ये हमें सिद्ध करना है। तो सब अब उसके बाद डालेंगे, दिया है सिद्ध करना है उत्पत्ति। अगर उत्पत्ति की हम बात करें तो उत्पत्ति में त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर और आर टी एस में त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, त्रिभुज पी आर क्यू और आर टी एस में हमें दे रखा है कोण P बराबर, हमें कोण आर टी एस दे रखा है इसमें, वो क्या है दिया है, कैसा है कैसा है दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया है, यानी एक ये वाला कोण और ये वाला कोण तो दोनों बराबर हैं। ठीक, एक कोण हमारा बराबर हो चुका है, हमें एक कोण और कैसे भी करके अगर बराबर कर लें तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप। एक कोण तो ऑलरेडी पहले से बराबर दिया है। तो अगर हम बात करें कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर कौन सा हो जाएगा कोण टी आर एस, कोण टी आर एस, ये कैसे उभयनिष्ठ कोण है, कैसे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, देखो एक कोण पहले से बराबर दे रखा है, अपन ने एक कोण और बराबर कर लिया, तो अब हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस एक दूसरे से कैसे हैं समरूप है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है, उसके बाद देखना है क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। अगर एक कोण बराबर है कैसे करके एक कोण बराबर कर ले, क्वेश्चन हमारा कैसा हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अतः चूंकि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण
समरूपता से कोण कोण समरूपता से, इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ये चीज हमें सिद्ध करके लानी थी और वो हमने क्या कर ली, सिद्ध कर ली। ठीक है ना, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर मत जाओ, लैंग्वेज तो बस गुमराह करने के लिए है। देखो दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है आर टी एस, यानी कोण पी बराबर किसके, आर टी एस के। ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, आपस में बराबर है। हमें पता चल गया कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो दे रखा है बराबर। ठीक, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। सबसे पहले दिया है कोण पी बराबर आर टी एस। ठीक, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखने की बात यह है कि अगर एक कोण बराबर हो चुका है तो हम दूसरा कोण कैसे बराबर कर सकते हैं। यहाँ भुजाओं का कोई खोल नहीं है, भुजाओं के अनुपात से कोई लेना देना है नहीं हमें। तो उत्पत्ति में हम त्रिभुज पी क्यू आर या पी आर क्यू कुछ भी कर लो, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस में अगर बात करें त्रिभुज पी क्यू आर और आर टी एस में कोण पी बराबर है किसके, आर टी एस के, वो दिया है हमारा क्वेश्चन में। ठीक, अब हमें पता है कि जो आर कोण है ना वो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों त्रिभुजों में। तो ये तो उभयनिष्ठ कोण हो गया, जब उभयनिष्ठ कोण है तो दोनों में कैसा होगा, बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो इस त्रिभुज के लिए 40 डिग्री है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी 40 डिग्री है, 40 अंश है, इसके लिए तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा नहीं कोण। तो कोण पी आर क्यू बराबर है टी आर एस। कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, ये हो गए हमारे प्रश्नावली 6.3 के 5 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अब छठे क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, छठे क्वेश्चन की तरफ।